हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपको हिंदी के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कवि जिनका नाम है मैथिली शरण गुप्त जी, इनके पूरे जीवन परिचय को हम आपको लाइव कॉपी में लिखकर बताने वाले हैं। अगर आप ऐसे बोर्ड एग्जाम की कॉपी में मैथिली शरण गुप्त जी के जीवन परिचय को लिखकर आ गए ना, आपको पूरे 5 में 5 नंबर मिलेंगे। एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काट पाएगा। और जैसा मैं बताऊंगा, एग्जामिनर ऐसा अगर लिख कर आओगे, एग्जामिनर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होगा और आपको पूरे के पूरे नंबर देगा। तो जब भी आपको जीवन परिचय लिखना है भैया, तो आपको एक ब्लू ब्लैक पेन, एक स्केच और एक स्केल लेकर बैठ जाना है और इसी से पूरी कॉपी हमें लिखनी है। तो सबसे पहले देखो, यहां पे आपके सामने कॉपी है और 5वां क्वेश्चन है ये, 5 का खा वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या डालना होगा कॉपी में? प्रश्नोत्तर संख्या 5 का खा। ठीक है, खूब बढ़िया से लिखेंगे एकदम बिंदास, ताकि एग्जामिनर भी एक बार देखे ना तो वो सोचे कि आखिर ये कॉपी है किसकी। तो प्रश्नोत्तर संख्या 5 का खा। ठीक है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 5 का खा। जब भी आप प्रश्नोत्तर संख्या डालो भैया, अंडरलाइन ऐसे कर दो। जितना अच्छा कॉपी लिखे रहोगे, राइटिंग बहुत ज्यादा मायने रखती है। अब देखो आप कौन सा कर रहे हो। हम यहां पे फर्स्ट वाला कर रहे हैं, मैथिली शरण गुप्त, तो हम फर्स्ट जरूर लिखेंगे। कुछ लोग ये ऐसे फर्स्ट नहीं लिखते, ये लिखना जरूरी है। तो फर्स्ट हम कर रहे हैं और हमारे कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, ये हो गया। थोड़ा सा आप डिजाइन ऐसे बना सकते हो बच्चों, अट्रैक्ट करने के लिए। देखो कितना अच्छा लग रहा है। टॉपर जो है ना, कुछ ऐसे एग्जामिनर को अट्रैक्ट करते हैं ताकि वो जानबूझकर भी एक नंबर या आधा नंबर ना काट पाए। ये हो गया। अब जब भी आप लिखो इनका जीवन परिचय ना, सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से समझो। एक संक्षिप्त परिचय लिख देना है, मतलब एक संक्षिप्त परिचय वाला बॉक्स जरूर बना देना। इससे आपके नंबर बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो संक्षिप्त परिचय में हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे बच्चों नाम। आखिर इनका नाम क्या है भाई? तो नाम इनका है मैथिली शरण गुप्त। क्या नाम है? मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, इनको राष्ट्र कवि भी कहा जाता है मेरे भाई। ठीक है, तो सबसे पहले नाम हमने लिख दिया मैथिली शरण गुप्त। फिर इनका जन्म कब हुआ, ऐसे जन्म लिख देंगे। ठीक है, जन्म हुआ है इनका 3 अगस्त 1886 ईस्वी, या आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो 1886 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद में जन्म स्थान क्या है, ये भी लिख दो, जन्म स्थान। ठीक है, मतलब जो मेन मेन पॉइंट है ना, वो हमें लिखना है संक्षिप्त परिचय में। जो जन्म स्थान है चिरगांव झांसी। ठीक है, ये इनका जन्म स्थान है। उसके बाद में पिता। अब पिताजी इनके भी एक अच्छे कवि थे, तो पिता का नाम इनके है सेठ रामचरण गुप्त। सेठ रामचरण गुप्त। ठीक है, गुप्त। अब इनकी मृत्यु मृत्यु कब हुई भैया? तो वैसे इनकी मृत्यु जो है वो हुई थी 12 दिसंबर 1964 को, लेकिन हम यहां पे 1964 लिख देंगे तो भी चलेगा, 1964 ईस्वी। ठीक है, अब कितना अच्छा मैंने यहां पे संक्षिप्त परिचय लिख दिया है। सिर्फ आपको क्या करना है बच्चों, बॉक्स बना देना है। ऐसे बॉक्स के अंदर इनको बंद कर देना, ताकि इसकी जो खूबसूरती है ना और ज्यादा इंक्रीज हो जाए। तो ऐसे हम एक बढ़िया सा बॉक्स बनाएंगे। जितना खूबसूरत हो सके बॉक्स, उतना अच्छा आप लोग बनाइएगा। ठीक है, ऐसे टॉपर की अगर कॉपी उठाकर देखोगे ना, तो वो कुछ ऐसे ही बॉक्स बनाते हैं, मतलब कुछ ऐसे ही लिख कर आते हैं। ठीक है, तो ये देखो, इसको भी हम ऐसे पहले अंडरलाइन करेंगे कुछ इस टाइप से। ठीक है, उसके बाद में इनको आपस में मिला देंगे। ये देखो, इनको भी हमने ऐसे करके ऐसे मिला दिया। ठीक है, और ऊपर भी हम कुछ ऐसे ही मिला देंगे। ये देखो। ठीक है, तो ये इनका पूरा संक्षिप्त परिचय हो गया। बॉक्स हमने बना दिया है और कितना खूबसूरत लग रहा है। सोचो, एग्जामिनर चाह कर भी नंबर नहीं काट सकता।
अब सबसे पहले हमारा एक हेडिंग रहेगा बच्चों, वो रहेगा जीवन परिचय। सबसे पहले एक छोटा सा जीवन परिचय हम लोग लिख देंगे, जीवन परिचय। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बच्चों जीवन परिचय, ऐसे हेडिंग डालेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। अब देखो जीवन परिचय में क्या लिखेंगे, इनका जन्म, जन्म स्थान, शिक्षा दीक्षा, मृत्यु, ये सब। ठीक है, तो राष्ट्र कवि, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त का जन्म, जन्म। ठीक है, अब हुआ था सन 1886 ईस्वी में, तो इसको ब्लैक से लिखना, जो मेन मेन पॉइंट है ना उसको ब्लैक से यूज करके लिख देना, सन 1886 ईस्वी में। ठीक है, में कहां हुआ था उसको भी ऐसे ब्लैक से थोड़ा लिख देना, चिरगांव। ठीक है, चिरगांव। जिला झांसी, ब्रैकेट में लिख देना जिला झांसी। ठीक है, जिला झांसी में, मतलब चिरगांव जो है झांसी जिले में, तो जिला झांसी में हुआ था, हुआ था। ठीक है, फिर लिखिए इनके पिता, इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त, सेठ रामचरण गुप्त स्वयं, स्वयं एक अच्छे कवि थे। मतलब इनके पिताजी जो हैं सेठ रामचरण गुप्त जी, वो भी एक अच्छे कवि थे। ठीक है, घर पर ही इनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया, प्रबंध किया गया। और फाइनली वो दिन आ ही गया बच्चों, 12 दिसंबर, 12 दिसंबर, ठीक है, 1964 ईस्वी, 1964 ईस्वी को मां भारती का ये महान साधक पंचत्व में विलीन हो गया। ठीक है, मतलब इनका डेथ हो गया, विलीन हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया बच्चों इनका जीवन परिचय। ठीक है, अब हमारा मेन हेडिंग जो है वो रहेगा साहित्यिक परिचय, क्योंकि क्लास 12 में आपको साहित्यिक परिचय भी लिखना होता है। तो चलिए अब देखते हैं साहित्यिक परिचय में क्या लिखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, अगला हेडिंग जो हमारा रहेगा ना, एक प्यारा सा सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है, वो है साहित्यिक परिचय। मतलब इनका हिंदी साहित्य में कैसा परिचय है, कैसी कैसी रचनाएं करते थे, और अगर कोई पुरस्कार मिला है इनको ना, तो वो भी इसी में लिखना है। ठीक है, ध्यान से समझो। साहित्यिक परिचय में हम क्या लिखेंगे, इनका हिंदी साहित्य में परिचय कैसा है। तो ऐसे लिख दो, गुप्त जी का झुकाव गीत काव्य की ओर था। ठीक है, और राष्ट्र प्रेम इनकी कविता का प्रमुख स्वर रहा। ठीक है, इन्होंने अपनी कविताओं में कविताओं द्वारा राष्ट्र में
जागृति तो उत्पन्न की ही, मतलब इन्होंने क्या क्या किया वो सब आपको इसमें सारी चीजें लिखना है, ठीक है। की ही, साथ ही सक्रिय रूप से असहयोग आंदोलनों में भी भाग लेते रहे। असहयोग आंदोलनों में भी भाग लेते रहे, ठीक है। आपको थोड़ा अपने स्पीड से भी लिखना है जितना हो सके, क्योंकि आपको पूरे 100 नंबर की कॉपी लिखनी है मेरे भाई। बहुत स्लो भी मत करना कि एक ही जीवन परिचय में 10-15 मिनट ले जाओ, ठीक है। जिसके फलस्वरूप इन्हें जेल भी जाना पड़ा, ठीक है। आगे देखिए, अब आगे देखिए, इनको जो पुरस्कार मिले वो मैंने यहां पे लिख दिया है। साकेत महाकाव्य पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। मतलब ये सब पुरस्कार इनको मिले हैं। इनकी एक बहुत ही फेमस रचना है साकेत, उस पर इनको हिंदी साहित्य सम्मेलन और प्रयाग से मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। भारत सरकार ने गुप्त जी को उनकी साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। मतलब काफी ज्यादा पुरस्कार इनको मिले। रचनाएं देख लो, रचनाएं लिखना तो बहुत जरूरी है मेरे भाई, 2 नंबर पूरे आपको ये भी देकर जाती है, ठीक है। तो इनकी रचनाएं निम्न हैं। इन्होंने 2 प्रकार की रचनाएं की मेरे भाई। सबसे पहली रचना है मौलिक रचनाएं, ऐसे हेडिंग डाल देना, मौलिक रचनाएं, ठीक है। मौलिक रचनाएं, तो मौलिक रचनाओं में इनका जैसे भारत भारती, जयद्रथ वध, ठीक है। पंचवटी, साकेत, ये सब फेमस रचनाएं हैं। साकेत, यशोधरा, और एक रचना है नहुस, ठीक है, नहुस। ये सब मौलिक रचनाएं हैं इनकी, अंडरलाइन कर देना, अभी हम करेंगे। दूसरा है बच्चों अनूदित रचनाएं, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो या एक लाइन छोड़ के भी लिख सकते हो, अनूदित रचनाएं। तो अनूदित रचनाओं में अगर देखा जाए तो कुछ रचनाएं इनकी अनूदित रचनाएं, जैसे मेघनाथ वध, ठीक है। ब्रज भाषा, ठीक है। और उसके बाद में वीरांगना, ठीक। और प्लासी का युद्ध आदि, ये सब जो है इनकी अनूदित रचनाएं हैं। बस रचनाएं भी हो गई, मतलब इसको भी कर देना अंडरलाइन स्केल से, ठीक है। यहां पे अंडरलाइन ऐसे कर देना रचनाओं के नीचे, और बाकी हेडिंग डाल के अगर आप रचनाएं लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, नंबर मिलने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। मतलब 2 नंबर का आता है, 2 ही मिलेगा। तो ये आपका हो गया अंडरलाइन, ठीक है। तो कुछ ऐसे ही आपको मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय लिखकर आना है बोर्ड एग्जाम में। सबसे पहले एक बॉक्स बनाना अच्छा सा, जीवन परिचय, फिर मेन हमारा साहित्यिक परिचय होता है उसको लिख देना है, इसमें जितने भी पुरस्कार मिले वो भी लिख देना, और फाइनली रचनाएं लिख देना। 5 में 5 नंबर आपको पूरे मिलेंगे, एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काट पाएगा। तो आज मैंने आपको मैथिली शरण गुप्त जी का पूरा जीवन परिचय लिखना बताया। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।